सीधा ले चलते हैं सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। 5G की लॉन्चिंग होनी है आज। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए जयपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को 5G की सुविधा आज से कि वे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इसका शुभारंभ करेंगे। ये सीधी तस्वीरें, तालियां। अब मैं हमारे राजस्थान के चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्री राजीव गुप्ता जी को इनवाइट करना करूंगा कि वो स्वागत करें सम्माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह जी का। मैं अनुरोध करता हूं तालियों से स्वागत करें हमारे माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांतिलाल जी धारीवाल जी। राजीव जी वेलकम करें प्रताप सिंह जी खासीवास जी का। मैं इनवाइट करना चाहूँगा कर्नल राकेश सैनी जी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री श्री महेश जोशी जी का स्वागत करें। यह एक ऐतिहासिक अवसर है रिलायंस जियो के लिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के निवासियों के लिए। आप जानते हैं कि 5G तकनीक से इंटरनेट को अभूतपूर्व गति मिलेगी, टेलीकॉम और डिजिटल सेवाएं और अधिक मजबूत होगी, लेकिन इसका लाभ महज सेवा या डिजिटल क्षेत्र तक सीमित न रहकर शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उत्पादन, स्मार्ट सिटी और अन्य क्षेत्रों के विकास में भी नई गति प्रदान करेगा। इससे देश के युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश और अधिक तीव्रता से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। कि हम देशवासियों के डिजिटल सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं। इसी प्रतिबद्धता से केवल 6 वर्ष के अंतराल में रिलायंस जियो राजस्थान और समूचे भारत की श्रेष्ठ डिजिटल और टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में स्थापित हुई है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध कराने के इन प्रयासों में 5G के आगमन से और गति आएगी। अब मैं और अधिक विलंब न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी और सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह दिवस शुभारंभ करें। जोरदार तालियां बजती रहे। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज से जयपुर 5G की रफ्तार से दौड़ेगा। 5G यूजर्स का इंतजार आज खत्म। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं 5G सेवाओं का आज शुभारंभ।
नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, श्री शांति धारीवाल साहब, श्री महेश जी जोशी, प्रताप सिंह जी साहब, रामचरण जी भाई साहब, कालीचरण जी और दिनेश कुरियर जी, अर्चना जी एवं यहाँ उपस्थित राजस्थान सरकार के माननीय अधिकारीगण, मीडिया बंधु एवं समस्त अतिथिगण। श्री मुकेश अंबानी जी, रिलायंस जियो के चेयरमैन श्री आकाश अंबानी जी एवं संपूर्ण रिलायंस परिवार की ओर से मैं आप सबका आज यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम वास्तव में कई मायनों में खास है। रिलायंस और राजस्थान का शुरू 5G सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये दूरसंचार क्षेत्र की एक क्रांति है। ये अनंत संभावनाओं से भरपूर सुनहरे भविष्य का मार्ग है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस क्रांतिकारी तकनीक को राजस्थान में सर्वप्रथम हम रिलायंस जियो लेके आ रही हैं। रिलायंस समूह और इसके संस्थापकों के लिए राजस्थान विशेष महत्व रखता है। यहाँ नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का वास है, जिनके प्रति रिलायंस समूह के ग्रुप चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी और पूरे अंबानी परिवार की गहरी आस्था है। 5G के संदर्भ में आदरणीय मुकेश जी ने निर्णय लिया है कि भारत के हर कस्बे और तहसील को दिसंबर 2023 तक इस नवीन तकनीक से जोड़ना है। तो रिलायंस जियो के चेयरमैन श्री आकाश अंबानी जी ने स्वयं राजस्थान में नाथद्वारा श्रीनाथ जी के चरणों में इस सेवा को समर्पित किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि विश्व में 5G की सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अलोन तकनीक को हम आपके बीच ला रहे हैं। यह राजस्थान के नागरिकों, उद्योग, शिक्षण और सरकारी संस्थानों को और अधिक क्षमता प्रदान करेगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान प्रदेश में जियो के द्वारा करीब 30,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें से करीब 7,000 करोड़ रुपए 5G के स्पेक्ट्रम अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रस्तावित है। 18,000 से अधिक टावर के विशाल नेटवर्क से जियो आज प्रदेश में 97% आबादी की पहुंच में है, जो करीब 7.25 करोड़ की संख्या है। इसमें से करीब 2,40,00,000 लोग जियो डिजिटल लाइफ का आनंद ले रहे हैं। माननीय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जियो द्वारा 4G की सेवा शुरुआत के बाद समूचे भारत में डाटा की मांग कई गुना की बढ़ोतरी हुई। महोदय, भारत में सर्वाधिक डाटा का उपयोग राजस्थान में किया जाता है और इस लिहाज से 5G तकनीक का यहाँ के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 55,000 किलोमीटर फाइबर रिलायंस जियो ने बिछाया है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी का लगभग 15 गुना है। ये पृथ्वी की परिधि का 1.5 गुना है। रिलायंस जियो आज करोड़ों प्रदेशवासियों के डिजिटल सशक्तिकरण और विकास में सहयोगी बन रहा है। वहीं 1,20,000 से अधिक लोगों के लिए
सीधे और परोक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार भी सृजित करा रहा है। माननीय जियो के लिए यह गर्व का विषय है कि हम प्रदेश के विकास में योगदान कर रहे हैं और आज 5G के इस प्रक्रिया को और अधिक गति मिलेगी। जमीन से जुड़े हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी आम आदमी के विकास के लिए जो सोचते हैं 5G के आने से वो सपने ज़मीनी हकीकत में बदल सकेंगे। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। श्री उमेश भंडारी जी का धन्यवाद। अब मैं हमारे स्टेट बिजनेस हेड श्री रविंद्र देसाई जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें ट्रू 5G की विशेषताओं के बारे में अवगत कराएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पे उपस्थित विशेष अतिथि, राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित सारे अतिथि, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज के दिन राजस्थान 5G से जुड़ने जा रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर का। इन्होंने समय निकालकर इस समारंभ का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट श्री भंडारी जी ने बताया कि राजस्थान के प्रगति में रिलायंस जियो, रिलायंस समूह भागीदार है। रिलायंस अब तक हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें 26,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं और 4,000 करोड़ रुपए लगने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 5G में लगा हुआ है और लगने जा रहा है। हम प्रगति में भागीदार हैं। इसमें हमारे परिवार से करीबन 6,000 लोग डायरेक्टली जुड़े हैं, 6,000 हमारे साथी हैं। रिलायंस जियो का विजन चीफ मिनिस्टर के विजन के साथ मिलता जुलता है। जैसे कि सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए हेल्थ केयर और स्टार्टअप के ऊपर फोकस और कृषि के अंदर नए नए तकनीकों को लाना। आज मैं गर्व से यह कह सकता हूं, राजस्थान में हम रिलायंस जियो विश्व का सबसे उत्कृष्ट 5G तकनीक ले आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार में जानकारी आपको देना चाहता हूं। रिलायंस जियो का ब्रांड है रिलायंस ट्रू 5G। ट्रू 5G का मतलब सच्चा 5G। ये कैसे और क्यों? हमारा रिलायंस जियो का 5G में सबसे बेहतरीन कवरेज मिलेगा, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्वालिटी सबसे बेस्ट होगा और इस सबसे किफ़ायती भी होगा। इसमें 3 गुना एडवांटेजेस हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगे। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं को अभिनव डिजिटल पहल के लिए दिए जाते हैं। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार एक्टर शिजान की जमानत याचिका पर आज मुंबई की एक अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिजान की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जमीन धंसने की घटना का जायजा लेते हुए प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। कोटा में दिल्ली के कंझावला केस जैसा मामला सामने आया। कोटा फोरलेन पर ट्रोले ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगे। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं को अभिनव डिजिटल पहल के लिए दिए जाते हैं। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार एक्टर शिजान की जमानत याचिका पर आज मुंबई की एक अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिजान की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जमीन धंसने की घटना का जायजा लेते हुए प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। कोटा में दिल्ली के कंझावला केस जैसा मामला सामने आया। कोटा फोरलेन पर ट्रोले ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। सिरोही के आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद हुई है। प्रदेश में सीईटी स्नातक स्तर की पहली पारी की परीक्षा पूरी। कई जिलों में कोहरे के कारण देर से पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित। 3,418 परीक्षा केंद्रों पर 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा। सिरोही के माउंट आबू में पत्थर से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 7 यात्रियों की हालत गंभीर। बस में सवार थे 30 से 40 यात्री। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पालिका के सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। सभी शाखाओं के कार्मिक भी हड़ताल पर बैठे। ईओ और अध्यक्ष के बीच दुर्व्यवहार की बताई जा रही वजह। सिरोही में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शिवगंज में शराब ठेके से हफ्ता वसूली करने वाला आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सेल्समैन से मारपीट का भी है आरोप। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम का बड़ा फैसला। बिक्री पर लगेगा सख्त प्रतिबंध। कोटा में मांझे से बुरी तरह से कटा युवक का चेहरा। राजस्थान में 5G मोबाइल सेवाओं का इंतजार खत्म। सीएम गहलोत टेक्नो हब में बटन दबाकर करेंगे शुभारंभ। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में होगी शुरुआत। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 14वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और चलिए सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास। आज से जियो की 5G की रफ्तार प्रदेश को मिलने वाली है और इसी को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5G सेवा का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। 5G के लिए यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज यूजर्स का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। अब से कुछ ही समय में, यानी कि थोड़ी ही देर में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5G की शुरुआत करेंगे। आज शुभारंभ किया जाएगा उनकी ओर से। बटन दबाकर 5G की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के 3 जिलों में जियो की 5G सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आज से लोगों को 5G की सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। 5G के लिए 150 बेस्ड टर्मिनल स्टेशन तैयार किए गए हैं, तो वहीं जोधपुर में और जयपुर में अब तक 1387 टावर 5G से लैस हो चुके हैं। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख सकते हैं, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही समय में 5G की शुरुआत कर दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हाथों से बटन दबाकर उद्घाटन करेंगे और इसके बाद से 5G की शुरुआत कर दी जाएगी। 3 जिलों को आज से 5G की सौगात मिलने वाली है। तो एक लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा, क्योंकि
स्पीड सभी को चाहिए। जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, इसी को लेकर आज 5G की शुरुआत की जा रही है। करने में मदद करता है। इससे पैदावार भी बेहतर होगी और सिंचाई और फर्टिलाइजर्स में लागत भी कम लगेगी। IoT सेंसर से मिट्टी में नमी, तापमान, ह्यूमिडिटी और मौसम केंद्रों से इनपुट भी पाए जा सकते हैं। इस सामूहिक डेटा पे आधारित निर्णय किसानों को दूर से ही सिंचाई शुरू करने में मदद करेंगे। इस तरह जियो ट्रू 5G स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स लाकर किसानों को उन्नत करेगा और भारत जैसी विश्व शक्ति की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। तो 5G किस तरीके से उपयोगी है, इसे लेकर लगातार हम जानकारियां आपको दे रहे हैं। जो यूजर्स हैं वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्पीड सभी को जरूरी होती है और यही वजह है कि अब 5G की शुरुआत राजस्थान में कर दी गई है। आज राजस्थान के 3 जिलों में 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। अब से कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शुभारंभ करेंगे और इसके बाद जो 3 मुख्य हमारे यहाँ के जिले हैं वहां पर 5G की शुरुआत हो जाएगी। लंबे समय से यूजर्स इसका इंतजार कर रहे थे और आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं। के बावजूद उसकी पहुंच कुछ शहरी इलाकों में अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक इस अहम चुनौती को हल करने का एक शानदार तरीका है। अब जियो ट्रू 5G तेजी से सबसे कुशल कम्युनिटी क्लिनिक स्थापित करने की सुविधा देता है। जियो ट्रू 5G कनेक्शन एक इंडोर सीपी के साथ आता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक में सबसे तेज गति से कनेक्टिविटी मिले। ये सभी जरूरी डायग्नोस्टिक डिवाइस के साथ एक टेली ICU किट के साथ आता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लिनिक जरूरतमंद रोगियों को समय पर और उन्नत देखभाल प्रदान कर सके। और इतना ही नहीं, यहाँ एक क्लिनिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, जो अपॉइंटमेंट्स, मरीजों के रिकॉर्ड्स और अन्य प्रक्रियाओं के डेटा को प्रभावी रूप से संभालने में मदद करता है, जो एक हेल्थ केयर सेंटर को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार जियो ट्रू 5G लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने की चुनौती का उचित समाधान देता है। ये सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो किस तरीके से 5G हमारे नेटवर्किंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है, क्योंकि 5G हमें बेहतर स्पीड देगा और इसके चलते हमारी जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकेगी। जुड़ने जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का सबसे चहीता ब्रांड, जियो को सबसे चहीता ब्रांड बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक बहुत ही रोचक प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद सर, हमें इस जानकारी से अवगत कराने के लिए। 5G सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक सुनहरे भविष्य की आवश्यकता है और अब जल्द से जल्द हमें इसे हर नागरिक के लिए उपलब्ध कराना है। अब वो क्षण आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे जियो की ट्रू 5G सेवा का अनावरण करें। मैं चाहेंगा हम तालियां बजाएं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबा के ट्रू 5G सेवा का शुभारंभ करेंगे। तालियां बजती रहे। इसी के साथ हम एक
राजस्थान 5G लॉन्च का एक छोटा सा एक कमर्शियल देखेंगे, AV जिसे ऑडियो वीडियो कहते हैं। कैन वी हैव द AV प्लीज? एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो हर एक मोबाइल यूज़र जो फेस करता है वो होता है स्पीड, कि हमें नेटवर्क की जब बात की जाती है तो क्या नेटवर्क हमें स्पीड पे मिलेगी इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो अब मैं हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्री राजीव गुप्ता जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वो 5G स्पीड टेस्ट का प्रदर्शन करें। तो राजीव जी के हाथ में एक डिवाइस है जो 5G डिवाइस है, और उसके ऊपर जो स्पीड आएगी हम उसे आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो ये स्पीड टेस्ट हमने रन किया है एंड ये हम सब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो स्पीड आपको नजर आ रही है, ध्यान दीजिएगा ये GBps में है, इट इज नॉट इन MBPS जो आज की तारीख में आप अपने मोबाइल पे MBPS पे स्पीड पाते हैं। ये स्पीड आपको GBps में मिल रही है। जोरदार तालियां, ये बहुत ही ऐतिहासिक एक स्पीड का प्रदर्शन है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। 2.6 Gbps, दिस इज अनबिलीवेबल, अद्भुत जो आप यहाँ पे स्पीड अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। धन्यवाद राजीव सर। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए ट्रू 5G के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जियो की ट्रू 5G सेवा का शुभारंभ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में किया जा रहा है। जयपुर में हमने माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से इसका शुभारंभ करवाया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे DM ऑफिस से गणमान्य व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं कंसोल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जियो ट्रू 5G लॉन्च के लिए DM ऑफिस जोधपुर को कनेक्ट करें। हम जोधपुर टीम के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ उदयपुर टीम भी कनेक्टेड है। सो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा प्रॉम्प्टर पे विंग्स का फीड दें। जोधपुर उदयपुर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। कम से कम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जुड़ चुके हैं। आने वाले वक्त में कोटा और अजमेर, बीकानेर तमाम शहर जुड़ने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान के तहसील तक टारगेट बनाया गया दिसंबर 23 का, उसको भंडारी जी थोड़ा प्रीपोन करें
गांव तक पहुंचे सर्विस, जिससे कि राजस्थान की जो जिसके बारे में बताया गया वल्लभ जी ने अभी कि सबसे ज़्यादा डेटा यूज करने वाला कंट्री में कोई राज्य है तो राजस्थान है। इसके माने ये भी है, अभी हाल ही में फिगर आया भारत सरकार के, राजस्थान देश के अंदर आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पर राजस्थान जीडीपी में सबसे टॉप पर है। तो विकास दर जो है राजस्थान की, अगर आंध्र प्रदेश की 11.4 है और राजस्थान की 11.04 है, इतना ही फर्क है। तो राजस्थान जिस तेज गति से प्रगति कर रहा है, उसके साथ में अगर 4G के बाद में 5G सभी आती है, और जैसा कहा गया कि सबसे अधिक डाटा यूज करता राजस्थान करता है, जिसके मायने हैं हर क्षेत्र में। जो गुड गवर्नेंस की बात हम करते हैं, गुड गवर्नेंस का एक प्रतीक है कि आप हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, और उसमें 5G जुड़ने से जो गुड गवर्नेंस का सपना हम सबका है, उसमें और ज्यादा मजबूती आ गई, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जयपुर, जोधपुर और राजस्थान के लिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, हम सबके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो हम इसी के साथ अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो एक अद्भुत प्रोडक्ट है जियो ग्लास, तो मैं जियो ग्लास टीम से सुश्री सोनिया वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे आएं और इमर्सिव जियो ग्लास की प्रस्तुति दें। इसमें मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस जियो ग्लास का अनुभव करेंगे, और यही सारी चीज जो अनुभव करेंगे वो हम सब आप सामने देख पाएंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। और जियो ग्लास के बारे में अगर बात किया जाए, हमारे कई छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों के स्कूलों की बात आती है, जिनके पास उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों और समाधान तक सीमित पहुंच है। हालांकि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के मध्य कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। आपको रूबरू कराते हैं शिक्षा के भविष्य से। जियो ट्रू 5G द्वारा संचालित भारत के पहले मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस जियो ग्लास के साथ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। भविष्य की कक्षा में आपका स्वागत है, एक प्रेरणादायक जगह जहां हर छात्र भारत के जिस भी हिस्से में रहते हैं बिना किसी रुकावट सहजता से सीख सकेंगे। जियो ग्लास छात्र का ध्यान और सीखने की रिटेंशन पावर 30% से अधिक बढ़ाता है। शिक्षक व्यवहार विश्लेषण के साथ छात्रों की शिक्षक प्रणाली की निगरानी भी कर सकते हैं, 3D कंटेंट को नियंत्रित कर सकते हैं, और टैबलेट पर कुछ ही क्लिक करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। यहां 3D कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, जो जियो के केवल जियो का स्टैंड अलोन 2G ट्रू 5G नेटवर्क, इसके उच्च बैंडविड्थ और लो लेटेंसी की वजह से यह संभव हो पा रहा है। आज जियो ग्लास का उपयोग करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को मानव संचार प्रणाली के कामकाज पर एक इमर्सिव बायोलॉजी क्लास दिखा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी जो देख रहे हैं वही हम भी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़े स्क्रीन की तरफ आप ध्यान दें। उसमें मानव शरीर का जो 4 मेन सिस्टम्स हैं, जो स्किन सिस्टम है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन चारों को आप देख पा रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी देख सकता है, वैसे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। इस समय हम मानव हृदय को देख रहे हैं, धड़कता हुआ दिल, जो आप जूम करके हम उसको बहुत क्लैरिटी से देख रहे हैं, और उसको 3D में ट्विस्ट एंड टर्न करके भी देख पा रहे हैं। अब देखिए ये जूम होते होते जा रहा है और जूम इन कर रहे हैं यहाँ पे, और अब ये देखिए अंदर के मानव हृदय के अंदर के वॉल्व्स दिख रहे हैं, और उसके वहां पे इलेक्ट्रिक पल्स जो जा रहा है,
और ब्लड जो जा रहा है वो भी दिख रहा है वहां पे, और बहुत बहुत डिटेल में दिख रहा है। ऐसे अगर कोई विद्यार्थी इसको इस तरीके से देखता है वो मनन जल्दी हो जाता है, बिकॉज आप देखोगे जो देखोगे तो मन में वो बैठ जाता है। अब ये देखिए मस्कुलर सिस्टम अब दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे मांसपेशियां दिखाई जा रही है। रेक्टस एब्डोमिनस है जो आपका एप मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिकस है वो दिख रहा है, इंटरनल ऑब्लिक मतलब आपका एब्डोमेन का मसल्स अब दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ डेल्टॉइड मसल है शोल्डर का। अब इस समय हम स्केलेटन देख रहे हैं। अब देखिए सारे बोन्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, जो इससे ना सिर्फ आप चश्मा पहन के देख सकते हैं, इसको टीवी पे भी कास्ट कर सकते हैं। जब समझिए कब जयपुर में एक बहुत अच्छा शिक्षक वो पहन के कहीं भी राजस्थान के किसी भी कोने में स्थित लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच सकता है, उनके स्क्रीन में ये दिख सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जियो ट्रू 5G से। अब आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लू में वेनस सर्कुलेशन है, रेड में है आर्टेरियल सर्कुलेशन, बीच में हृदय है जो धड़क रहा है। आप देखिए सब पूरा बॉडी का सब पार्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। अब ये नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़े नर्व दिख रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है आपको, और ऊपर ब्रेन दिख रहा है। अब आप जूम करेंगे तो हर चीज बहुत डिटेल में आप देख पा रहे हैं। अब अभी इस समय मुख्यमंत्री जी यही देख रहे हैं, हम भी स्क्रीन पे इसी चीज को देख रहे हैं। अब ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम है। अब देखिए सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन वहां पे सबसे बड़ा अंग है लिम्फेटिक सिस्टम का, स्प्लीन वो दिख रहे हैं, और बड़े बड़े वो गांठ जो दिख रहे हैं वो लिम्फ नोड्स है, देह के विभिन्न लिम्फ नोड्स है। इस तरीके से अगर हम कोई विद्यार्थी सीखता है तो वो उसको मनन बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी समझ पाते हैं। ये कहते हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा अभी कोरोना के बाद में स्टेंट लगा था हार्ट के अंदर, एंजियोग्राफी अचानक हुई और SMS में उसी वक्त स्टेंट लग गया था। तो मैंने देखा कि हार्ट के अंदर जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो जो मेन हार्ट है उसके मेन पॉइंट पे था जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैंने देखा अभी एक एक अंग जो है हार्ट का, पूरे शरीर का, बॉडी का, ये टेलीमेडिसिन की बात जब हम करते हैं ये क्रांति है। ये तो 5G तो एक एक्स्ट्रा एडिशन करेगा उसके अंदर, पर जो आज इंटरनेट की सेवाएं मिल रही है, कोरोना के अंदर हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनी करी, वो 300 खाली कोरोना मैनेजमेंट के लिए करी, क्योंकि हम लोगों ने राजस्थान में गांव तक जुड़े हुए हैं, IT के माध्यम से गांव तक जुड़े हुए हैं। तो जो कुछ भी कहना था गांव वालों को, अधिकारियों को, कलेक्टरों को, लगातार हम लोग शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया कोरोना का, हमने आप सबको मालूम है। और उसमें गरीबों तक पहुंचे हम लोग, कोई भूखा नहीं सोए तो पब्लिक ने साथ दिया, पर साथ में हमने 5 बार उनको DBT करी। तो कहने का मतलब कि आज ये क्रांति जो हुई है ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ी आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि जब दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने 3% बजट सिर्फ हर विभाग का इश्यू अलॉट किया था। आज 80,000 हमारे राजस्थान में ई मित्र हैं। उसकी शुरुआत ही मैंने की थी पहले टर्म में, मेरी गवर्नमेंट हॉस्टल से करी थी। एक ई मित्र, उसका नाम दूसरा था, भूल गया मैं नाम, गवर्नमेंट हॉस्टल से शुरुआत करी एक सिर्फ, और 80,000 ई मित्र काम कर रहे हैं और 600 तरह की सर्विसेज वो दे रहे हैं। 600 तरह की सर्विसेज देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए तमाम जो है जियो और रिलायंस ग्रुप तो बहुत आगे बढ़ गया है, उसने क्रांति कर दी है जियो ला करके। जियो के पहले जो कंपनी आ रही थी सब कंपटीशन चलते रहते थे, और जियो आने के बाद में और ज्यादा क्वालिटी में सुधार हो गया।
और राजस्थान वो राज्य है जहां हमने जियो को सबसे पहले राइट ऑफ वे दिया था, जिससे कि ऑप्टिकल फाइबर टाइम पे बिक सके। अगर उस वक्त हम लोग खाली वो जो क्या कहते हैं नुक्ताचीनी करते रहते, पूछते रहते सवाल जवाब, जैसे कई बार शिकायत होती है कि राजस्थान में कोई इंडस्ट्री आता है तो टाइम बहुत लगता है, हमने कोई टाइम नहीं लगाया, रूटीन वे में राइट ऑफ वे दिया। पूरे राजस्थान में इन्होंने खुदाई करी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए, उसके कारण जियो टाइम पे राजस्थान में आ सका। ठीक है ना, पूरा सहयोग मिला। तो इसलिए सरकार अगर समय पर फैसला करे, तत्काल फैसला करे, उसका फायदा आम जनता को मिलता है, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, और ये बहुत क्रांति है। ये राजीव गांधी का सपना था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके हर मंत्री था मैं खुद। तो मुझे याद है कि वो सपना क्या देखते थे, 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। अमेरिका ने मना कर दिया देने से, खुद बनाएंगे हम लोग, ये उनका कॉन्फिडेंस था। और आज देखिए आप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, क्योंकि सर्विसेज जो गूगल्स वगैरह जो भी है, क्रांति हो गई। उस वक्त कहा कि ये कंप्यूटर द्वारा, राहुल गांधी, राजीव गांधी कंप्यूटर द्वारा है, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो टाइपिस्ट है वो कहाँ जाएंगे, टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे। और बैलगाड़ी से हमारे कई नेता बैलगाड़ी में बैठ के आए थे पार्लियामेंट के अंदर, बताने के लिए देखिए आने वाला वक्त कितना खराब है, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब बताइए मुझे कि बेरोजगार होगा कोई? इतना कॉम्पिटिशन हो गया बच्चों के अंदर, वो भी एक क्रांति हो गई। इसलिए दूरदृष्टि की बात है, ये दूरदृष्टि की बात है। राजीव गांधी का सपना था, हमें तो गर्व होता है कि हम उनके साथ मंत्री थे, और आज देश के अंदर क्रांति हो गई है आईटी की। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपकी भागीदारी के लिए। मुझे आशा है कि आपको यह अनूठा अनुभव पसंद आया है, और विश्वास है कि यह समाधान भारत में शिक्षा प्रणाली को बदल देगा और दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर और कुशलता से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, यह एक अद्भुत प्रदर्शन रहा है, धन्यवाद। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया पुरस्कार देंगे। सरकार ने देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं को अभिनव डिजिटल पहल के लिए दिए जाते हैं। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार एक्टर शिजान की जमानत याचिका पर आज मुंबई की एक अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिजान की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जमीन धंसने की घटना का जायजा लेते हुए प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर कलेक्टर ने चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। कोटा में दिल्ली के कंझावला केस जैसा मामला सामने आया। कोटा फोरलेन पर ट्रोले ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। सिरोही के आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद हुई है। जयपुर एटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। राजसमंद जिले की दिवेर थाना पुलिस ने आधा किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने चोरी के मामले में शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी का माल और बाइक बरामद की है। दौसा के गांव शाहजहानपुर में जमीनी विवाद को लेकर देर रात झगड़ा हुआ। इसमें 4 बालिकाएं घायल हो गई। इनके परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और न्यूज 18 की खबर का फिर से बड़ा असर, जहां शराब ठेके से इंस्पेक्टर की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई।
राजस्थान में 5G मोबाइल सेवाओं का इंतजार खत्म। सीएम गहलोत ने टेक्नो हब में बटन दबाकर की शुरुआत। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में शुरुआत। प्रदेश में सीईटी स्नातक स्तर की पहली पारी की परीक्षा पूरी। कई जिलों में कोहरे के कारण देर से पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित। 3,418 परीक्षा केंद्रों पर 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा। सिरोही के माउंट आबू में पत्थर से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 7 यात्रियों की हालत गंभीर। बस में सवार थे 30 से 40 यात्री। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पालिका के सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। सभी शाखाओं के कार्मिक भी हड़ताल पर बैठे। ईओ और अध्यक्ष के बीच दुर्व्यवहार की बताई जा रही वजह। सिरोही में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शिवगंज में शराब ठेके से हफ्ता वसूली करने वाला आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सेल्समैन से मारपीट का भी है आरोप। जयपुर में चाइनीज और मेटेलिक मांझों को लेकर डीएम का बड़ा फैसला। बिक्री पर लगेगा सख्त प्रतिबंध। कोटा में मांझे से बुरी तरह से कटा युवक का चेहरा। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 14वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और वक्त है आपके सबसे भरोसेमंद शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उदयपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पैसिफिक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई है। दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिल रही है। एक्सरे रूम में भीषण आग लगी है। आग से हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी अधिकारियों को मौके के लिए रवाना कर दिया है। तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी हुई है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ लोग अंदर भी फंसे हुए हैं, क्या स्थिति है वहां पर अभी? देखिए, ये हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है और ऐसे में बड़ी तादाद में मरीज और मरीज के परिजन और सभी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और दमकल की 4 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है, क्योंकि आप देखिए हॉस्पिटल के अंदर आग लगी थी। ऐसे में बेहद गंभीर मामला प्रतीत हो रहा था और जानकारी के अनुसार दूसरी मंजिल के अंदर ये आग लगी थी। ये आग बहुत ज्यादा फैलती, उसके पहले जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे उन्होंने सजगता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद में दमकल की भी 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मियों ने काफी मेहनत करते हुए इस आग को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। बिल्कुल कपिल, क्योंकि अस्पताल का मामला है, वहां पर बड़ी संख्या में मरीज होंगे, उनके तीमारदार रहे होंगे और इसके साथ ही बड़ी संख्या में वहां पर कर्मचारी भी उपस्थित रहे होंगे। अभी क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? देखिए, अभी हॉस्पिटल के अंदर दमकल कर्मी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम भी मौजूद है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि माल का नुकसान काफी हुआ है, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं होना एक अच्छी जानकारी। कपिल, ये बड़ी राहत की आप बता रहे हैं, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब एक ऐसी खबर जो सावधान करने वाली है। जी हां, प्रदेश में सड़क पर निकलिएगा तो सोच समझकर, क्योंकि हवा में कभी भी चाइनीज डोर आपकी जिंदगी की डोर काट सकती है। यकीन नहीं होता तो इन 2 तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां एक युवक चाइनीज मांझे के मकड़ जाल में ऐसा फंसा कि किसी तरह जिंदगी को बचा पाया। कहने को तो चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है। कोटा के एक सुकेत इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक का चेहरा जख्मी हो गया। युवक के चेहरे पर 1.5 दर्जन टाके लगाए गए हैं। दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां किसान कॉलोनी की रहने वाली छात्रा नेहा चाइनीज मांझे से घायल हो गई। नेहा अपनी स्कूटी पर सवार होकर ट्यूशन जा रही थी और रास्ते में हवा में लहराते चाइनीज मांझे की डोर उसके गले के पास आ गई और मांझे से उसका गला कट गया। नेहा के गर्दन में
3 टाके लगे हैं। और मकर संक्रांति नजदीक है, ऐसे में पतंगबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन पतंगबाजी में चाइनीज मांझों का इस्तेमाल लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। झुंझुनू के किसान कॉलोनी में भी चाइनीज मांझे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के किसान कॉलोनी की रहने वाली छात्रा नेहा मित्तल अपनी स्कूटी पर सवार होकर ट्यूशन जा रही थी। तभी रोड नंबर 2 पर कबाड़ी मार्केट के पास हवा में लहराता चाइनीज मांझा उसके गले से आकर लिपट गया। अभी वो कुछ समझ पाती, लेकिन तब तक उसका गला लहूलुहान हो चुका था। आसपास मौजूद लोगों ने छात्रों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गले में 3 टाके लगाने पड़े। सबसे बड़ी बात कि चाइनीज मांझे की बिक्री और पतंगबाजी में इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन मांझे बिक भी रहे हैं और लोग पतंगबाजी में इसका खुलेआम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और चलिए जरा आपको ये बता देते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा खतरनाक क्यों होता है। ये खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि साधारण मांझा कॉटन यानी कि सूती के धागे से बना होता है, लेकिन चाइनीज मांझा नायलॉन और सिंथेटिक मटेरियल से बनता है। इस मांझे पर कांच, लोहे के पाउडर और केमिकल्स की कोटिंग भी की जाती है। इस मांझे में ज्यादातर धारदार और घातक चीजें इस्तेमाल होती हैं। चाइनीज मांझा स्ट्रेचेबल होता है, ये टूटने की जगह खींचता चला जाता है। चाइनीज मांझा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है, इससे करंट लगने का खतरा भी बना रहता है। अपील करते हैं हम सभी आपसे कि प्लीज चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, ये जानलेवा है। तो मकर संक्रांति से पहले कोटा में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे में सुकेत इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक का चेहरा कट गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। घायल युवक को 20 टाके लगे हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 5 बजे सुकेत कस्बे के होली खूट पर बाइक सवार युवक सड़क से गुजर रहा था। पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चलती बाइक से मांझे की चपेट में आए युवक की आंखों और सिर के बीच गहरा कट लग गया है। और अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की, जो कि कई शहरों में देखने को मिला है। आप टीवी स्क्रीन पर अलग अलग इसकी 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके से आज रफ्तार ने कहर ढाया। पहली तस्वीर माउंट आबू की है, जहां बस के पत्थर से टकराने से हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर राजसमंद से है, जहां ओवरलोड वाहन हादसे की वजह बना। और तीसरी तस्वीर कोटा से है, जहां ट्रॉले ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब सबसे पहले बात सिरोही की माउंट आबू की करेंगे, जहां पर एक बस पत्थर से टकरा गई। अनियंत्रित होकर यह बस पत्थर से टकराई और बस में सवार 30 से 40 यात्रियों में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर लगातार उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी सूरत से माउंट आबू घूमने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। बात राजसमंद की करेंगे, जहां पर केलवा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ओवरलोड मार्बल पत्थर से लदे वाहन से यह हादसा हुआ है। धायला रोड पर ओवरलोड डंपर से गिरे मार्बल पत्थर की चपेट में पीछे से आ रहा बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। पत्थर गिरने से बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं कोटा के रानपुरा में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि तेज रफ्तार ट्रॉला युवक को घसीटता हुआ 10 से 15 फीट दूरी तक लेता चला गया। हेलमेट पहनने की वजह से युवक का केवल सिर ही बच पाया, शरीर के बाकी हिस्से सड़क पर चिपक गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर लिया है। तो वहीं शाहपुरा में डोडा पोस्ट ले जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मनदीप चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। कंटेनर में छिपाकर ये डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहा था और इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। कंटेनर भी जब्त कर लिया गया है और बताया जा रहा है तकरीबन 2 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। भाबरू पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध नशे की खेप के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस बीच एक और बड़ी कार्रवाई शाहपुरा में देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही उसके पास से तकरीबन 2 किलो का डोडा पोस्ट भी बरामद किया है। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर है, जहां पर नगर पालिका के सफाई कर्मियों और शाखा के कर्मचारियों ने आज पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के विवाद के चलते सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीती शाम पालिका अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पार्षदों को सूचना देने और पुलिस फोर्स साथ रखने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने ईओ से इसका रिटर्न में जवाब मांगते हुए पूछा कि अल सुबह सूर्योदय से पहले ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है और इसके पीछे क्या वजह है, किसके कहने पर यह की जा रही है, जबकि उनकी ओर से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। विवाद के चलते बताया जा रहा है कि यह कार्य बहिष्कार किया गया है। सभी शाखाओं के कार्मिक भी इस वक्त हड़ताल पर हैं और खासा आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है। और जयपुर से ये खबर है, जहां पर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शहर में 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 9 और 10 में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया, तो खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। यहां खेती करीब 2 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि राजीव गांधी नगर विस्तार नाम से अवैध कॉलोनी में 3 विला बनाए जा रहे थे। वहीं जेडीए जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में बालाजी धाम नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस योजना में भी 6 व्यावसायिक विला बनाए जा रहे थे, जिन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। तो अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी इकोलॉजिकल जोन पर भी, यहां पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया और सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर में जेडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रोशन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, एक और बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से आज कहां पर अतिक्रमण को मुक्त कराया गया? प्रियंका, देखिए, आज जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 3 स्थानों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए जोन 9 के अंदर जो खातीपुरा रेलवे स्टेशन है, इसके पास में करीब 2 बीघा भूमि के ऊपर जो कृषि भूमि है, बिना भू रूपांतरण करवाए हुए अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस कॉलोनी के अंदर 3 जो विला है उन्हें भी ध्वस्त किया गया है। दूसरी जो कार्रवाई की गई है, जेडीए जोन 10 के अंदर जो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र आता है, उसके अंदर बिना जेडीए की स्वीकृति के 6 व्यावसायिक विला बनाए जा रहे थे। इन विलाओं को भी जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण का जो प्रवर्तन दस्ता है, जो पीला पंजा है, लगातार चल रहा है। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, बाउंड्री वॉल है, जो विला बनाए जा रहे थे, उन्हें बुलडोजर मशीन की सहायता से ध्वस्त किया गया। बिल्कुल रोशन, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जेडीए की ओर से जारी हैं, और क्या कुछ और भी अवैध निर्माण जेडीए के रडार पर हैं जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है? रोशन, बिल्कुल ठीक आपने कहा प्रियंका, लगातार जैसे जेडीए को शिकायत मिलती है उसके बाद में उन शिकायतों का निस्तारण करते हुए जो अवैध कॉलोनी है, जो अवैध निर्माण पाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल रोशन, कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी भी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया की थीम है ये, तो नॉलेज का एक माध्यम हो गया इंटरनेट और विभिन्न जो उसके एप्स हैं जो कि हम देखते रहते हैं। सोशल मीडिया में जो आप हम देखते हैं, गूगल्स के माध्यम से जानकारी पूरी दुनिया के ले सकते हैं, हर फील्ड के ले सकते हैं। पूरी क्रांति है, अनलिमिटेड ज्ञान भरा पड़ा है। पर साथ में जो चिंता का विषय होना चाहिए, साइबर क्राइम हो रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट इसका यूज करते हैं और एक्सपर्टाइज ज़्यादा उनके पास हो गई है। अभी एम्स जो है दिल्ली का, उसके पूरे सिस्टम को हैक कर दिया गया चाइना
से पता नहीं किसने किया, चाइना के लोग थे, कौन थे। ये जो बड़े बड़े प्लेयर बन गए दुनिया के मुल्कों में, वो भी एक प्रकार से चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए हमारे देश के अंदर भी, कि वापस कैसे हम इसका मुकाबला कर सकें। पुलिस, सभी साइबर पुलिस स्टेशन हमने खोले हैं, वो अपने पूरे प्रयास करते हैं इस क्राइम को रोकने के लिए, पर फिर भी और ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कैसे एक्सपर्टाइज हासिल करें। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी होना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये ठीक आ गया कि ये आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। सभी ढंग के जो उनकी सोच हैं, जो उनके सपने हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं पीढ़ी को सपने देखना सीखना चाहिए। तो सपने साकार करने में भी ये आपका इंटरनेट सेवाएं और जितनी एडवांस होगी ये, मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के मुल्कों में 5G के बाद में कौन सा जी आ गया है। भंडारी साहब को शायद मालूम होगा, नहीं मालूम, क्योंकि 5G के बाद में भी और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। हमारे यहाँ तो बहुत बाद में टेक्नोलॉजी आती थी पहले। तो ये तो जो उदारीकरण हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में, उसके बाद में आप देख लो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। जो कुछ हो रहा देश के अंदर, उसका कारण ये भी एक उदारीकरण के बाद में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, FDI, और जिस प्रकार से फैसले होने लगे, उसके कारण से ये पूरा बदलाव देश में आया है। लाइसेंस और परमिट के जो पहले सिस्टम थे वो समाप्त हो गए और बहुत तेज गति से हमने प्रगति करी है। पर चाइना हमसे पहले कर चुका था, 10 साल पहले, इसलिए वो बहुत आगे बढ़ गया। इसीलिए उसका फायदा वो उठा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि ये आज का जो इन्होंने 5G का जो तोहफा दिया है, उसके लिए मैं भंडारी साहब का और इनके रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का, आकाश अंबानी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने राजस्थान को प्रेफरेंस दी। उम्मीद करता हूं कि इस काम को ये और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को टारगेट रख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि श्रीनाथ जी के भगत हैं। श्रीनाथ जी से इन्होंने लॉन्च किया है, तो फिर कहने की बात ही क्या है। जब श्रीनाथ जी के भगत हो, पूरा ग्रुप भगत है, और आकार अम्बानी आए थे वहाँ, मैंने पढ़ा था अखबार के अंदर, तो हम समझ सकते हैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसके इस विषय में बोले इतना कम है, इतना मैं कह सकता हूँ। ड्रोन आ गया आजकल, कौन सी चीज प्रभावित नहीं होती है इंटरनेट से। इंटरनेट बंद कर देते, कभी कभी हम लोग पेपर आउट हो गया तो हाहाकार मच जाता, ये क्या सरकार ने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इंटरनेट की इतनी हैबिट पड़ गई हमारी कि 5 दोस्त बैठते हैं आपस के अंदर, 3-4 घंटे बैठे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, इंटरनेट से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। ये टाइम आ गया है। वो अच्छी बात भी नहीं मानता हूं मैं। आपस में एक्सचेंज खुद हो, फिजिकली बातचीत करे, संस्कार, संस्कृति, परंपरा की बात करें, वो तमाम इंटरनेट में घुस गई है। तो ये इंटरनेट के बगैर अब किसी का काम चलता ही नहीं है। इंटरनेट तो एक प्रकार से अफीम की तरह हो गया है, अफीम की तरह हो गया। अफीम नहीं लेने वाली क्या स्थिति बनती है आप सोच सकते हो। वो स्थिति हो गई कि अगर इंटरनेट बंद है, कि गांव चले गए या कहीं कस्बे में चले गए और कहीं चले गए, और मान लीजिए सिग्नल कम आ रहे हैं, तो सीधा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्या हो गया, खूब ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इसलिए इंटरनेट का अपना महत्व है, उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं आप सबको।
मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आधार कार्ड बन गया। ये तमाम जो पूर्ति हो रही है, पीडीएस सिस्टम आपका, पब्लिकेशन सिस्टम, डीबीटी आपकी, करोड़ों लोगों को आप सीधा पैसा भेज दो। मैंने भी मेरे पैसे 35 लाख लोगों को डीबीटी की 5 बार कोरोना के अंदर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ढूंढ करके उन लोगों को ढूंढा जो रेहड़ी पट्टी वाले थे, जो सब लॉकडाउन में हो गए, तो ठेले वाले का तो बिजनेस चलता है, उससे चलता है कि लोग आगे खरीदारी करेंगे। लोग खुद ही घरों बंद हो गए तो खरीदारी कौन करे? कई लोग तो रेनोवेशन में रहते हैं, उनको ढूंढा गया। रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं, उनको ढूंढा गया। ढूंढ के मैंने 35 लाख लोगों को 5 बार में 1,000, एक बार 1500 रुपये भेजे। 5,500 कम से कम उनको खाने के लिए आराम हो गया। तो कहने का मतलब तमाम इंटरनेट सेवा नहीं होती तो फिर आप सोच सकते तो क्या होता। तो ये जो अब जन आधार कार्ड आ गए हैं, सारी कम्युनिकेशन एक्टिविटी होने लग गई। और हम लोग राजस्थान में भी आईटी बेस जो आपके सामने जो ये भामर हब बना हुआ है, वसुंधरा जी के वक्त बनाई, पर मैंने इसको अप्रिशिएट किया। मैं खुद जाके देख के आया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की। हिंदुस्तान में शायद इतना बड़ा हब इतना कहीं नहीं होगा, वो बना है। हालांकि मेरी शिकायत है वसुंधरा जी से, जब पास में बन रहा है इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह राजस्थान इंटरनेट सेंटर बन रहा है, जो मेरा सपना था। दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर बहुत शानदार है। तमाम इंटेलेक्चुअल वहां आकर बैठते हैं। बहुत बड़े भूभाग में बना हुआ है। ये पूरा भूभाग मैंने उसके लिए चिन्हित किया, शिलान्यास किया, सरकार चली गई। तो वसुंधरा जी ने तो आप जानते हो कि हमारी रिफाइनरी बंद कर दी। उसी ढंग से इसी जमीन को उन्होंने चिन्हित कर लिया भामाशाह केंद्र के लिए, डाटा केंद्र के लिए। बहुत बड़े बने हुए यहाँ पर, अच्छा काम किया उन्होंने। पर मेरा सपना उन्होंने आधा कर दिया। ये मेरी शिकायत है उनसे। काम अच्छा किया, उसकी तारीफ करता हूं। मेरा सपना आधा कर दिया उसकी मुझे उनकी नाराजगी भी है, पर होता है, कोई बात नहीं, वो भी काम आएगा। और ये भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो मैं कहना चाहता था आपको, जोधपुर में 680 करोड़ रुपए का बन रहा है फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है, यूनिवर्सिटी की तरह बन रहा है। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में उनको वहाँ कोर्सेज चलेंगे। जयपुर में और कई शहरों के अंदर, कोटा के अंदर कई जगह पर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं आपके इसके लिए। राजीव गांधी के नाम से यहाँ पर इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया। आप देखोगे पहले डीपीआर का ऑफिस था वहाँ पर, अभी प्रदर्शनी लगी थी। आजकल हमारे बच्चे भी स्टार्टअप में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन केंद्रों में भी, जो भामाशाह केंद्र में भी, डाटा सेंटर में भी स्टार्टअप वालों के लिए पूरी सुविधा दी गई है, फ्री ऑफ चार्ज के अंदर। सरकार उनको अनुदान भी देती है। राजस्थान वो राज्य है जहां आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हम आगे बढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं। काफी आगे बढ़ चुके हम लोग। हर क्षेत्र में आईटी का उपयोग होने लग गया। डिपार्टमेंट के अंदर सारे ऐप बन गए हैं। आरटीआई की सारी इंफॉर्मेशन है। जितनी सरकार के फैसले तमाम आपको मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे। आपको जो ऐप बने उनके ऊपर मिलेंगे। बेनिफिशियरी जितने ही करोड़ों लोग हैं बेनिफिशियरी, अलग अलग विभागों के तमाम लिस्टें मिलेगी आपको। हमारे विपक्ष वाले कहते हैं, कालीचंद साहब जी बैठे हुए हैं, कर्जा माफ नहीं किया। अब कालीचंद जी बैठे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अब बताइए, हमने 22 लाख लोगों का कर्जा माफ कर दिया है और लिस्ट पड़ी है, उसमें ऑनलाइन है लिस्ट। कोई व्यक्ति देख सकता है किस गांव की किस व्यक्ति का कर्जा 5 लाख माफ हुआ, 4 लाख माफ हुआ, 2 लाख हुआ, 50,000 हुआ है। पर वो विपक्ष बोलते रहते हैं। तो उस वक्त में आईटी काम आती है कि हमारा जो सिस्टम है आईटी का, उसके माध्यम तमाम ट्रांसपेरेंसी रहती है। मेरा
सरकार का ध्येय है संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना। तीनों बातें कवर इसके अंदर होती है। आईटी का उपयोग करके आप तीनों बातों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो। कि 5G आने के बाद में बहुत बड़ा जंप मिलेगा, क्योंकि सुविधा बहुत तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगा, फास्ट आपका एक्टिविटी होगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। कंप्यूटर के बाद धीरे धीरे चलता है, मोबाइल में हम देखते हैं कई बार धीरे धीरे काम करता वो इंटरनेट, अब आपका फास्ट हो जाएगा, तो क्या बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि तमाम ट्रांसपेरेंसी के काम करें तो आपका इंटरनेट 5G काम आएगा। जवाबदेह प्रशासन की मैं बात करूं, हमने वादा किया आपसे, आप हमें पूछ सकते हो, इतना आपके पास में कंट्रोल रूम बना हुआ, हमारे लोग बैठे हुए हैं 181 पे, बात कर सकते हैं। वो कैसे होता संभव? संवेदनशीलता की बात है, R108 है, गाड़ी पहुंच जाती है, GPS सिस्टम लगे हुए सब जगह, कौन सी कार कहां पर खड़ी है, अगर GPS सिस्टम लगा हुआ है तो आप आराम से मालूम कर सकते हो। आप मॉनिटरिंग कर सकते हो गवर्नेंस के लिए कि कौन सी गाड़ी का गई नहीं गई, हमारी 108 जा रही नहीं जा रही है, हेल्थ सर्विस की गाड़ी गई नहीं गई कहीं पर, कुछ भी मालूम कर सकते हैं। इतना बड़ा ये आपका सेक्टर आ गया है और इसको सबको अपना निकाल सकता है। हालांकि हमने अभी अनाउंस किया था चिरंजीवी योजना हमारी, आज हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं ऐसी योजना नहीं है। हिंदुस्तान में तो खैर 10 लाख का बीमा कहीं नहीं है देश के अंदर, मैंने दिया यहां पर। आज गरीब आदमी पूछिए, आप किसान पूछिए, दलित, किसी वर्ग को पूछिए, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, सबका बीमा कर दिया, 10 लाख का कर दिया। और ऊपर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना फ्री है, वो अलग से। किसे कहते हैं? 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए मान लीजिए, आपके प्राइवेट कहीं गए अस्पताल में, कहीं चले गए, 6 लाख बचे, और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट की आ गई, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, 10-15 लाख रुपए लगते हैं। उसके लिए अलग पैकेज मैंने बनाया, 6 लाख बचे रहेंगे उस परिवार के लिए, 15 लाख भी सरकार देगी उस परिवार को, उसका लीवर ट्रांसप्लांट करवाएगी। और 5 लाख का बीमा कर दिया है, और साथ में एक्सीडेंट का ही कर, दुर्घटना बीमा कर दिया है। कहीं दुर्घटना हो जाए, पानी में डूब जाए, 5 लाख रुपए उसी योजना में, चिरंजीवी योजना मिल जाएंगे उसको। तो कहने का मतलब कि ये तमाम योजनाएं जो लागू हमने करी है, ये IT बेस्ड योजनाएं भी है, उसके कारण से हमें इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नेंस के अंदर जो भूमिका है इंटरनेट की, IT की, उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका उपयोग अधिक से अधिक हम करें। राजस्थान सरकार वो सरकार है जो करने लग गई है। इसलिए मैंने कहा आपको, पिछली बार जब मैं CM था तो मैंने 3% हर बजट में, हर विभाग में रखा जानबूझ करके, जिससे कि हर विभाग के लोगों की हैबिट बढ़े। इस पर हैबिट बढ़ना जरूरी है। हमारे कई घरों में देखा होगा आपने, कई लोग तो बच्चे सीख जाते हैं मोबाइल चलाना, इंटरनेट को यूज करना। कई परिवार में मुखिया भी होते, वो उसको झुंझलाहट होती है उनको, कहाँ झगड़े में पड़े, कहाँ इसको चलाए, चलाते नहीं वो, तो चलाने लग जाता है, उसको मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी बड़ी, इसमें कितना बड़ा ऐसे ऐसे ऐप्स डाले हुए हैं, ऐसी एक्टिविटी है कि उसका पूरा फायदा हम ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर कल्पना कीजिए आप, मोबाइल फोन किसे कहते हैं? आप में कई लोग बैठे हैं सीनियर्स, कोई जमाना था टेलीफोन ऑपरेटर में निर्भर रहना पड़ता था हम लोगों को टेलीफोन बात करने के लिए। जयपुर जोधपुर में भी, जयपुर बस्ती के अंदर भी, और टेलीफोन ऑपरेटर की मर्जी होती तो बात करवाता था आपसे, वो टाइम हमने देखा है। व्यापारी लोग उसको भी घूस देते थे, जल्दी बात करवा दिया कर मेरी तुम बात, वो टाइम था। आज बताइए क्रांति हो गई है आपकी, मोबाइल फोन 10 बटन दबाओ, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका,
कहीं बात कर लो, बात ऐसी होती है कि लोकल बात हो रही हो। वो जमाने में बातें होती नहीं थी साहब, क्या है लंबी कहानी क्या बताएं। रेलवे के रिजर्वेशन में लग गए, पहले आप 10 दिन तक रोज पूछते थे भाई मेरा आगे कन्फर्म मांगूंगा दिल्ली से कलकत्ता का। अब क्या स्थिति बहुत बदल गई, और 5G आने के बाद मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जंप मिलेगा हम लोगों को। यही बात कहता हूं, मैं आप सबको बधाई देता हूं, राजस्थान वासियों को। आज विशेष कर जयपुर, जोधपुर और तीसरा आपका है उदयपुर, 3 शहरों में आज आप लागू किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बंडाई थोड़ी जोधपुर रहने वाले ही हैं, इसलिए मेरा हक बनता है इनके ऊपर कि थोड़ा अब इन्होंने बहुत मदद करी हमारी। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन को लेके आपको नहीं मालूम कितनी मारामारी हुई थी। मैं धारीवाल जी को 3 मंत्री को भेजा था दिल्ली के अंदर। मैंने खुद ने प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और जो स्वास्थ्य मंत्री जी से किसी से बात मैंने खुद ने नहीं करी, इनको भेजा। इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अमित शाह जी को और धर्मेंद्र प्रधान जो भी थे उन सबको आना पड़ा। वही आईटी काम आया, वहां पे इंटरनेट काम आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करी। फिजिकली मिलना तो आप जानते हो कि कोरोना के अंदर सब डरते थे आपस के अंदर। तो ऐसी स्थिति हमने कर दी कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे। बम्बई में मरे होंगे, दिल्ली में मरे होंगे, अहमदाबाद में मरे कितने, राजस्थान में हमने लड़ के झगड़ करके उम्मीद हमारे भंडारी जी को बैठा दिया। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग को बैठा दिया इनको रोज, जो हमारी डॉक्टरों के साथ में और रोज रिव्यू करते थे हम लोग, इनको बैठा दिया गया भाई कि आप मुकेश भाई से बात करो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी को नहीं छोड़ा, एलन मित्तल को नहीं छोड़ा, लंदन बैठे हुए थे वो, इनको नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। जहां बस चला अपना ऑक्सीजन आनी चाहिए हमारे यहाँ पर। हमें पता नहीं क्या क्या बातें हुई, जमशेदपुर पता नहीं कहाँ करीब अलॉटमेंट कर दी, जाना मुश्किल भी था। छत्तीसगढ़ के सीएम को मैंने कहा, बघेल जी को, कुछ मदद उन्होंने करी। इस प्रकार से हमने जो शानदार व्यवस्था करी उसको राजस्थान कभी भूल नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। राजस्थान के विकास में आपके विजन और उसमें 5G दूरसंचार तकनीक कैसे बेहतर सहयोग कर सकती है, इस पर आपने अपने दूरदर्शी विचार हमसे साझा किए। निश्चय ही आपके नेतृत्व में प्रदेश। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटे।